प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर में एक सुरंग है। ये कहाँ जाती है? नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह वाले बंगले में क्यों नहीं रहते? और अब इस बंगले का क्या इस्तेमाल होता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। इस वीडियो में आप नरेंद्र मोदी के घर के बारे में, बंगलों के उस पूरे समूह के बारे में जिसे देश कुछ बरस पहले 7 RCR कहता था और अब लोक कल्याण मार्ग कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और सुरंग के बारे में तो जानेंगे ही, और अगर लास्ट तक बने रहे मेरे साथ तो सुरंग के आखिरी छोर तक भी पहुंच ही जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री हाउस में अकेले रहते हैं। परिवार का कोई व्यक्ति साथ नहीं रहता। हालांकि कुछ तस्वीरें बीच में वायरल हुई थी जब पीएम नरेंद्र मोदी की मां उनसे मिलने आई थी, पर परमानेंटली कोई नहीं रहता। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारजी, सबके बेटे बेटियां, परिवार और दामाद भी साथ ही रहते थे। और गांधी परिवार के केस में तो पूरा परिवार ही साथ में रहता था। यह परिसर 12 एकड़ में फैला हुआ है। इस परिसर में एक नहीं, दो नहीं, कुल 6 बंगले हैं और इस बंगलों के नंबर भी दिए गए हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये बंगलों के नंबर है। इन बंगलों में सबसे पहले रहने गए थे राजीव गांधी। फिर उसके पहले के पीएम कहाँ रहते थे, चलो ये भी थोड़ा जान लेते हैं। नेहरू जी 3 मूर्ति भवन में रहते थे। वे गुजरे तो उसे म्यूजियम बना दिया गया। उसके बाद आए शास्त्री जी। वे 10 जनपद में रहते थे और वे गुजरे तो उसके एक हिस्से को म्यूजियम बना दिया गया और दूसरे हिस्से को कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बना दिया गया। और अब ये सोनिया गांधी का घर है। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी आई, सोनिया गांधी की सास। वे एक सफरजंग रोड के पते पर रहते थे। जब उनकी हत्या हुई तो उसे भी म्यूजियम बना दिया गया। फिर बारी आई राजीव गांधी की और वे 7 रेस कोर्स रोड में रहे। और राजीव गांधी के बाद पीएम बने वीपी सिंह, वो भी 7 रेस कोर्स रोड में ही रहते। फिर यहीं रहते हुए उन्होंने 30 मई 1990 को एक कानून बनाया कि भारत का हर एक पीएम यहीं पर रहेगा। और इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी जी 7 रेस कोर्स रोड में यानी कि जन कल्याण मार्ग पर ही रहते हैं। 7 RCR के बंगलों को डिज़ाइन किया था रॉबर्ट टी रसल ने। वो नई दिल्ली को आर्किटेक्ट करने वाले एडवर्ड लुटियन के चेले थे। चलिए अब पीएम के बंगलों में दाखिल होते हैं। बंगलों के अंदर क्या है? अशोका होटल के बगल से पीएम के बंगलों में दाखिल होने का एक आम रास्ता है। आम मतलब ये नहीं कि हम और आप जब मन चाहे मुँह उठा के घुस गए। खास लोगों के लिए आम रास्ता है, तो कभी घुसने की कोशिश मत करना, वरना सिक्योरिटी वाले इतना मारेंगे कि खुद के घर में घुसने के लिए भी 100 बार सोचेंगे। यानी कि आम लोग यहीं से जाते हैं। और पीएम के लिए तो सुरंग भी है, याद है ना, शुरुआत में बताया था। सबसे पहले दाखिल होने पर पड़ता है 9 नंबर का बंगला। यहाँ रहते हैं एसपीजी वाले तने हुए सफारी सूट पहने लोग, चश्मा लगाए। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पीएम की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। लेकिन राजीव गांधी की हत्या के बाद यह तय हुआ कि अब एसपीजी वाले पूर्व प्रधानमंत्री की भी सुरक्षा करेंगे और प्रधानमंत्री आवास में वे ही सभी मेहमानों की अगुवाई करते हैं। फिर आता है 7 नंबर का बंगला। इसी के नाम पर प्रधानमंत्री का घर पहले 7 रेस कोर्स रोड कहलाता था। इसका इस्तेमाल नरेंद्र मोदी जी घर वाले दफ्तर के लिए करते हैं। जो अफसर और नेता प्रधानमंत्री को पीएमओ में नहीं मिल पाते, जो कि रायलसीना पहाड़ी पर देश की सबसे ताकतवर ऑफिस है, उन्हें घर वाले दफ्तर में तलब कर लिया जाता है। इसके बाद नंबर आता है 5 नंबर के बंगले का और यहीं पर रहते हैं भारत के सबसे ताकतवर और लोगों के सबसे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ नहीं रहते थे, वो रहते थे 3 नंबर के बंगलों में। अब 3 नंबर के बंगलों में गेस्ट हाउस है। पीएम के मेहमान वहाँ पर रुकते हैं। मनमोहन सिंह के बंगलों में 5 नंबर का बंगला गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन मोदी साहब ने इसे उल्टा कर दिया। और एक और जुमला है जिसे आपको जानना चाहिए। पीएम रहते हैं 5 नंबर के बंगलों में और दफ्तर है 7 नंबर के बंगलों में। तो क्या पीएम हर बार वॉक करते हुए या फिर गाड़ी में बैठकर जाते हैं? दोनों जवाब गलत है। एक ग्लास ट्यूब बना हुआ है दोनों बंगलों के बीच में, जिसके सहारे पीएम 5 नंबर के बंगलों से 7 नंबर के बंगलों में जल्दी से पहुंच जाते हैं। अब बंगला नंबर 1, इसकी भी कहानी सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक हेलीपैड है इसी बंगले के कंपाउंड में। प्रधानमंत्री यहीं से सवारी भरते हैं, सीधे हेलीकॉप्टर से कहीं जाना हो या फिर दिल्ली के एयरपोर्ट पर जाना हो। बचा 11 नंबर का बंगला।
और इसे भी सुरक्षा कारणों से पीएम के इस बंगलों के कॉम्प्लेक्स में शामिल कर लिया गया है। और अब बात आती है सुरंग की। इसे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए बनाने का फैसला हुआ था, सुरक्षा कारणों से और ट्रैफिक और समय के बचत जैसे अनेक कारणों से। 2010 में सुरंग का काम शुरू हुआ और 2014 में काम पूरा हुआ। साथ ही मनमोहन सिंह की सत्ता का कार्यकाल भी समाप्त हो गया और फिर पीएम बने नरेंद्र मोदी साहब। वो अब इस सुरंग का यूज़ करते हैं। पर यह सुरंग जाती कहाँ है भैया? यह सुरंग पीएम के बंगलों से सफरजंग एयरपोर्ट तक जाती है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी यह सुरंग है और सुरक्षा विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब इसका बहुत बार यूज़ भी करते हैं। तो ये थी आज की डॉक्यूमेंट्री और आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ऐसी ही अमेजिंग और मिस्टीरियस बातों के लिए। तो रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।